नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इतिहास हम सब काम में। आपका दोस्त हरिओम फलदार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक और नया ऐतिहासिक वीडियो लेकर। दोस्तों, पिछले वीडियो जाट जाति की उत्पत्ति भाग 2 में आपने देखा कि कैसे जाट विदेशों में बसे, उन्होंने कैसे व्यापार प्रारंभ किए, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति आदि के बारे में आपने देखा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जाट जाति की शाखा भगवान कृष्ण के वंश से मिलती है, जाट कैसे क्षत्रिय धर्म से बुद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए और जाटों को किसने और क्यों शूद्र कहा था। इस वीडियो में इस बातों की पुष्टि करने के लिए कई विद्वानों के कई शिलालेख, कई मत यहाँ आपको मिलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जाट जाति की उत्पत्ति भाग 3। भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाम भी जाट था। कृष्ण के वंशज जो कृष्णिया या कासनिया कहलाते हैं, वर्तमान में जाटों के एक गोत्र के रूप में मौजूद हैं। इस जाट संघ का समर्थन पांडव वंशीय सम्राट युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों ने भी किया। आज की जाट जाति में पांडव वंश पाकिस्तान के पंजाब के शहर गुजरावाला में पाया जाता है। गुजरावाला से ही गुंजर गोत्र का निकास हुआ और गुंजर जाट गोत्र के रूप में राजस्थान के नागौर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर आदि जिलों में आज भी पाए जाते हैं। राजस्थान के जयपुर जिले में पांडु जाट गोत्र आज भी रहते हैं। समकालीन राजवंश गंधार, यादव, सिंधु, नाग, लावा, कुसमा, बंदर, नरदे आदि कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार किया तथा जाट संघ में शामिल हो गए। गंधार गोत्र के जाट उत्तर प्रदेश में रघुनाथपुर, बदायूं, आगरा जिले के भितपुरी, अलीगढ़ जिले में तथा मध्य प्रदेश के नीमच जिले में रहते हैं। यादव वंश के जाट क्षत्रिय धर्मपुर, बदायूं में आज भी रहते हैं। सिंधु गोत्र तो प्रसिद्ध गोत्र है। इसी के नाम पर सिंधु नदी तथा प्रांत का नाम सिंध पड़ा। पंजाब की कलसिया रियासत इसी गोत्र की थी। नागा जाट राजस्थान की नागौर, अलवर, सीकर, टोंक, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जैसलमेर जिले में तथा मध्य प्रदेश के खरगोन, इंदौर और रतलाम जिलों में पाए जाते हैं। बानर गोत्र जिनके हनुमान थे वे पंजाब और हरियाणा के जाटों में पाए जाते हैं। नरदे गोत्र भी कांट जिला मुरादाबाद की जाट क्षेत्र में आता है। पुरातन काल में नाग क्षत्रिय समस्त भारत के शासक थे। नाग शासकों में सबसे महत्वपूर्ण और संघर्षमय इतिहास तक्षकों का और फिर शेषनागों का है। इस समय समस्त कश्मीर और पश्चिमी पंचनद नाग लोगों से आच्छादित था। इसमें कश्मीर के कारकोटक और अनंत नागों का दबदबा था। पंचनद यानी पंजाब के तक्षक लोग अधिक प्रसिद्ध थे। कारकोटक नागों का समूह विंध्य की ओर बढ़ गया और यहीं से सारे मध्य भारत में छा गया। यह स्मरणीय है कि मध्य भारत के समस्त नाग एवं लंबे समय के पश्चात बौद्ध काल के अंत में पनपने वाले ब्राह्मण धर्म में दीक्षित हो गए। बाद में ये भारसेव और नए नागों के रूप में प्रकट हुए। इन्हीं लोगों के वंशज खैरागढ़, ग्वालियर आदि के नरेश थे। ये अब राजपूत और मराठा कहलाने लगे। तक्षक लोगों का समूह 3/4 भाग से भी ज़्यादा जाट संघ में शामिल हो गया। वे आज टोकस और तक्षक जाटों के रूप में जाने जाते हैं। शेष नागवंश पूर्ण रूप से जाट संघ में शामिल हो गया, जो आज शेषमा कहलाते हैं। वासुकी नाग भी मारवाड़ में पहुँचे। इनके अतिरिक्त नागों के कई वंश मारवाड़ में विद्वान हैं, जो सब जाट जाति में शामिल हैं। अब बात करते हैं अग्निकुल सिद्धांत की। महात्मा बुद्ध के समय वैदिक धर्म ब्राह्मणों के नियंत्रण में आ गया था। इसमें कर्मकांड बढ़ गए। बुद्ध ने इसके विरुद्ध बगावत कर दी और नया बौद्ध धर्म चलाया। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग वैदिक धर्म त्याग कर बौद्ध धर्मी बन गया। क्षत्रियों की वैदिक परंपराएं नष्ट हो गईं। पहले क्षत्रिय सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहलाते थे। ब्राह्मणों ने इससे चिढ़कर पुराणों में यह लिख दिया कि कलयुग में ब्राह्मण और शूद्र ही रह जाएंगे और राजा शूद्र होंगे। ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्मावलंबी क्षत्रियों को शूद्र की संज्ञा दे दी। उस काल में समाज की रक्षा करना तथा शासन चलाना क्षत्रिय का
उत्तरदायित्व था। वैदिक धर्म की रक्षा का जटिल प्रश्न ब्राह्मणों के सामने उपस्थित हुआ। इस पर ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को वापस वैदिक धर्म में लाने का प्रयास किया। ब्राह्मणों के मुखिया ऋषियों ने अपने अथक प्रयास से 4 क्षत्रिय कुलों को वापस वैदिक धर्म में दीक्षित करने में सफलता प्राप्त कर ली। आबू पर्वत पर यज्ञ करके बौद्ध धर्म से वैदिक धर्म में पुनः उनका समावेश किया। यही अग्निकुंड का स्वरूप है। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा लिखते हैं कि असुरों का संहार करने के लिए वशिष्ठ ऋषि ने 4 क्षत्रिय कुल उत्पन्न किए। चालुक्य, चौहान, परमार और प्रत्याहार। अबुल फजल ने आयन अकबरी में इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर महाभाव ऋषि द्वारा बौद्धों से तंग आने के कारण अग्निकुंड से होना लिखा है। यह संदर्भ आयन अकबरी की 214वीं पृष्ठ पर मिलता है। चौहानों के बारे में आबू पर्वत पर अचलेश्वर महादेव के मंदिर में संवत 1377 ईस्वी 1320 की देवड़ा लुम्बा के समय के लेख में लिखा है कि सूर्य और चंद्र के अस्त हो जाने पर जब संसार में उत्पात कायम हुआ तो वत्स ऋषि ने ध्यान योग लगाया। तब उनके ध्यान में चंद्रमा के योग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। आबू पर्वत पर जो क्षत्रिय माने गए उनमें से 80% नागवंशी जाट थे। शेष अहीर, गुंजर, यादव आदि थे। उस समय राजपूत शब्द प्रचलन में नहीं हुआ था। वस्तुतः नागवंशी जाट बौद्ध धर्म में से थे। उनका हिंदूकरण किया गया तो नए क्षत्रिय वर्ग में विभाजन कर दिया। जो गोत्र जिस क्षत्रिय वंश में शामिल हुए उनका इतिहास वहीं से माना गया। भाट व्यवस्था कायम की गई। भाट अपना इतिहास वहीं से लिखना शुरू कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान क्षेत्रीय वंशों की उत्पत्ति आबू से मानते हैं। अग्नि वंश में सम्मिलित 4 क्षत्रिय वंशियों के वापस वैदिक धर्म में आने के बाद भी बुद्ध धर्म में क्षत्रिय अधिकतर थे। अतः बौद्ध धर्मावलंबी क्षत्रियों से इनकी अलग पहचान हेतु इन्हें क्षत्रियों के स्थान पर राजपूत कहकर पुकारा जाने लगा। ब्राह्मणों ने इनको अन्य क्षत्रियों पर श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश की। आबू पर्वत पर 7वीं सदी में 4 क्षत्रिय कुलों को वापस वैदिक धर्म में दीक्षित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी और इनको राजपुत्र या राजपूत कहा जाने लगा। परंतु यह शब्द कई शताब्दी बाद तक भी प्रचलन में नहीं आया। नाडोल प्लेट के लेख में राजपुत्र कीर्तिपाल का उल्लेख विक्रम संवत 1218 में चौहान शासकों द्वारा प्रयोग किया जाना प्रतिवेदित मिलता है।